है डॉक्टर माया, जिनको पद्मश्री दिया गया और एक पीएम केयर फंड्स बना। अभी आरटीआई से पता चला कि आप उसको आरटीआई के घेरे में नहीं रख सकते हैं जो पीएम केयर फंड्स बना है। हम उसकी बात नहीं कह रहे हैं कि फंड बना नहीं बना। हमारा तो सवाल ये था कि जब इंटागी के एक मेंबर कह रहे थे कि बच्चों को नहीं लगना चाहिए, उसके 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आकर के बोलते हैं और उसके बाद बच्चों के वैक्सीनेशन को आगे कर देते हैं और फिर प्रधानमंत्री आकर के बोलते हैं, कोई बिना किसी तथ्य के पार्लियामेंट में आके बोलते हैं कि हमारे देश के नागरिकों ने दूसरे की जान बचाने के लिए वैक्सीन ले लिया। तो ये इनमें डॉक्टर कुशवाहा को कुछ नजर नहीं आ रहा? डॉक्टर माया, एक और बात भी है, डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर बनर्जी, उनके ही जो 3 संगठन पब्लिक हेल्थ के, उन्होंने मिलके सबसे पहले, मैं तो पहला दिन याद करूंगी, पूरे देश को लॉकडाउन करने की सलाह नहीं, उसका विरोध किया था कि पूरे देश को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। और उनके स्टेटमेंट में है, आज भी वो संभाल के रखा है मैंने स्टेटमेंट, कि सरकार एक्सपर्ट्स का नहीं सुन रही है। इनके स्टेटमेंट्स में, मेरे में, मगर एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था थोड़े महीने पहले, उसके दबाव में काम कर रही है। उसमें जो सलाह दी है, जो कि एग्जैजरेटेड पूरा एक नैरेटिव, मैथमेटिकल मॉडल्स सब सोचा गया था, उसके हिसाब से काम कर रही है, ऐसा उनके स्टेटमेंट में लिखा है। तो मुझे तो ये 2.5 साल पहले की बात पूरी याद है, पता नहीं मेरे दिमाग में से निकल ही नहीं रही है ये बात, कि ये पहले दिन से चल रहा है कि एक्सपर्ट्स की बात नहीं सुनी जा रही है। तो डॉक्टर, अच्छा ठीक है, उनकी एक कमेटी के सिवा आप अगर प्राइम मिनिस्टर हो तो एक ही नहीं, आप आंख कान नाक सब खुला रखना पड़ता है कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, स्वीडन में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं, पूरा देश बंद हो रहा है, उसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगी, ये सब सोचने के लिए हमने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। हमने सिर्फ बस कोई चार ने बोल दिया और उसके हिसाब से काम करने, तो वो कैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए? मैं नहीं मान सकती कि हम ऐसा नेता चुनने वाले हैं। जो नेता चारों तरफ आंख कान नाक खुली रख के काम करे नहीं, तो वो नेता नहीं है। नहीं, मैं तो मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विद्वान हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत लायक प्रधानमंत्री हैं और देश को वर्षों बाद इतना शानदार, इतना महान प्रधानमंत्री मिला है। हम तो प्रधानमंत्री की बिल्कुल आलोचना नहीं कर सकते हैं, विरोध में कोई बात नहीं कर सकते हैं, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी नहीं। तो मैं जोर से भी नहीं एक और बात में करप्शन के बारे में बोल दूं, छोटी सी, कि वो राजीव गांधी थे ना, तब भी ये नैरेटिव चला था और मैं नया गवर्नमेंट ऑफिस में जाके झगड़ने बैठ गई कि अब तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कोई करप्शन नहीं होगा, आप कैसे ये पैसे, और फिर तो मुझे ये डराया गया था कि अब तो तुम्हारे पेपर्स गुम होने ही वाले। तो ये जो गुजरात का भी नैरेटिव काफी, तुम्हारे जो दोस्त है ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने, कि गुजरात में तो कोई करप्शन नहीं है, फिर हमारे दोस्त बोल रहे हैं, हमारे दोस्त हैं। मोना अरोड़ा किसकी दोस्त थी? मेरी वायर वाले मेरी दोस्त थी, मेरे दोस्त हैं या आपके? मेरे दोस्त नहीं थे, मैं समझती थी कि ये बगावत कर रहा हूँ, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ बेईमानों के खिलाफ। मुझे कह रहे हैं कि मैं उनका दोस्त हूँ। 2.5 साल से तो मैं वापस लीजिए। अच्छा, वापस ले लिया, चलो ठीक है। मगर जो मेन स्ट्रीम में एक नैरेटिव सालों से चल रहा है कि गुजरात तो एकदम करप्शन फ्री है, एक बार गुजरात में आकर रहिए, फिर आपको डीमोनेटाइजेशन किया, पता नहीं था कि ब्लैक मनी कहाँ होता है, सब बिल्डर ही कैसे बेचते हैं और खरीदते हैं। गुजरात में तो ओपन, आप चेक से कुछ ले, इतना मुश्किल हो जाता है।